अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट। स्टार्ट करते हैं क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर सेकंड को। इस चैप्टर में हम HCF और LCM को इंतहाई आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट के हवाले से। और बहुत बाकी जो चैप्टर्स है वहाँ पे भी HCF और LCM जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलो, मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि इन ट्रिक्स की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर भी उनका HCF और LCM फाइंड कर सकेंगे। चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व भी ना करें, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट में पता चल जाएगा कि इसका HCF ये है और इसका LCM जो है ये है, क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर। आपको किस तरह पता चलेगा? आपको इस तरह पता चलेगा कि पहले आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि ये HCF और LCM असल में है क्या चीज़। ऐसा ना हो कि आप HCF और LCM के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। बहुत से ज़्यादा तकरीबन 80% लोग इस तरह है जो HCF और LCM के क्वेश्चंस तो सॉल्व करते हैं, लेकिन उनको रियल में ये पता नहीं होता कि HCF असल में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और इसी तरह LCM जो है इसका असल में क्या मतलब होता है। आपने एक बार इसको समझ लिया कि ये असल में है क्या चीज़, तो समझो कि फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादातर केसेस में। तो HCF जो है सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है कि 12 और 16, इसकी जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर असल में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर असल में वो लार्जेस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर होता है जो इस 12 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर सके और इस 16 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। इस तरह भी आप कह सकते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसा बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिसके टेबल में 12 भी आता है और 16 भी उसके टेबल में आता है, तो ये उसका HCF होगा। फॉर एग्जांपल अभी आपको 12 और 16 दिया है और आपसे पूछ रहे कि इसका HCF फाइंड कर दे, और आपको इस तरह के ऑप्शंस गिवन है। तो एक 2 है, एक 4 है और एक जो है 6 है। अब सबसे पहले आपने बड़े नंबर को चेक करना है, क्या 6 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं? अगर आते हैं तो ये फिर इनका HCF होगा, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा है। 6 पे चेक करें, 6 2 12, लेकिन 16 जो है ये 6 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए 6 इसका HCF नहीं है। उसके बाद 2 को चेक करते हैं। 2 पे 12 भी डिवाइड होता है और 16 भी डिवाइड होता है, लेकिन ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं है। आपने हाईएस्ट नंबर को फाइंड करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन कि MCQs में आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, मतलब सबसे बड़ा नंबर होगा, आपने उसको चेक करना है। सबसे पहले बड़ा ऑप्शन 6 था, तो हमने 6 को चेक कर लिया। उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो है 4। 4 को चेक करते हैं। 4 के टेबल में 12 भी आता है और 16 भी आता है, तो इसलिए 4 जो है ये इनका HCF है, क्योंकि 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 12 भी आ सके और 16 भी आ सके। देखो, न 5 के टेबल में आते हैं, न 6 के टेबल में ये दोनों आते हैं, न 7 के टेबल में ये दोनों आते हैं, न 8 के टेबल में ये दोनों आते हैं। तो इसलिए इनका जो HCF है वो क्या है? वो 4 है। तो उम्मीद है आपने HCF को समझ लिया होगा। अब मेरे ख्याल में अगर आप MCQs को देखेंगे और उनमें से जस्ट आप इस तरह सोचेंगे कि इनमें से बड़ा नंबर पहले चेक कर ले कि इस बड़े नंबर पे ये दोनों डिवाइड होते हैं कि नहीं। सबसे पहले आपने बड़े नंबर को देखना है। उसके बाद अभी मेरे ख्याल में आप लोग सीख चुके होंगे कि HCF को आपने सॉल्व किए बगैर किस तरह फाइंड करना है। अभी हम सॉल्व भी करेंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दो नंबर आपको गिवन है, बस आप सोच लें जहन में, इस तरह कोई नंबर लाए, बड़े से बड़ा नंबर जो एक को भी डिवाइड करता है, दूसरे को भी, और उससे बड़ा कोई नंबर ना हो। इसके बाद LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल इन दोनों का LCM जो है वो मेरे पास आता है 12 आता है, ठीक है। अब मुझे डायरेक्टली किस तरह पता चल गया? मैंने तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया था, यहाँ भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, यहाँ भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, लेकिन मुझे किस तरह पता चला यहाँ कि इनका HCF 4 है? यहाँ मुझे किस तरह पता चला कि इनका LCM जो है वो 12 है? LCM वो नंबर होता है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा लीस्ट नंबर जो इसके टेबल में भी आ जाए और इसके टेबल में भी आ जाए। समझ गई? देखो,
12 जो है 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है और सबसे छोटा भी है, तो ये इनका एलसीएम है। इसके बाद आप 24 को चेक कर ले। 24 जो है ये 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन ये लीस्ट नहीं है, इससे 12 जो है ये इससे लीस्ट है। अब 8 को चेक कर ले। क्या 8 जो है 4 और 6 दोनों के टेबल में आता है? लीस्ट तो है, सबसे छोटा है, लेकिन ये 4 के टेबल में आता है लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता। इसलिए एलसीएम को फाइंड करने के लिए आपको ये सोचना होगा कि ये नंबर जो है ये इसके टेबल में एक के टेबल में भी आना चाहिए और दूसरे के टेबल में भी आना चाहिए और छोटा हो उससे कोई दूसरा छोटा नंबर ना हो। अभी हम सॉल्व भी करेंगे, उनकी मदद से आप कर सकेंगे, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम का जस्ट मतलब समझाना था आपको कि एचसीएफ और एलसीएम का असल में क्या मतलब होता है। एलसीएम का आपको मैंने बताया कि इसका मतलब ये होता है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 4 के टेबल में भी आ जाए और 6 की टेबल में भी आ जाए, जिस तरह 12 जो है 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, और इनसे दूसरा कोई छोटा नंबर नहीं है। 12 से कोई दूसरा छोटा नंबर नहीं होगा जो 4 के टेबल में भी आ जाए और 6 के टेबल में भी आ जाए। तो आप अपने जहन पे थोड़ा सा प्रेशर डालें और कोशिश करें कि क्या आपको इस तरह क्वेश्चन सोल्व किए बगैर पता चल जाता है कि नहीं। अभी हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे प्रैक्टिकली, एचसीएफ और एलसीएम को प्रैक्टिकली फैक्टराइजेशन और डिवीजन से फाइंड करेंगे, लेकिन जस्ट आपको मतलब समझाना था कि एचसीएफ और एलसीएम का असल में मतलब क्या होता है। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, यह इन्होंने क्वेश्चन दिया है डायरेक्टली, तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। पहले आप एचसीएफ और एचसीएफ को समझे कि एचसीएफ को आपने फाइंड किस तरह है, उसके बाद आप स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ये 3 नंबर्स गिवन है, 12 गिवन है, 30 गिवन है और 44 गिवन है, 3 नंबर्स है, और मुझे कहा गया है कि इनकी एचसीएफ फाइंड कर दे। एचसीएफ फाइंड कर दे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से भी होता है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्लास 4 के मैथ्स में। तो डिवीजन से भी होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी होता है। पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर इसको डिवीजन से भी करेंगे। अब एचसीएफ को आपने किस तरह फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपको ये 3 नंबर गिवन है, 12 गिवन है, इन्होंने किया है, बस इसलिए मैं नहीं करता, यही समझाता हूँ। 12 है, 30 है और 44 है। अब आप 12 को भी लिख दे, 30 को भी लिख दे और 44 को भी लिख दे। प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका तो आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा क्लास 4 में। छोटे से छोटा नंबर इधर लेके जो 12 को डिवाइड कर सके, तो 2 6 12। फिर यहाँ फिर ऐसा कोई छोटा नंबर दे के जो 6 को डिवाइड कर सके, छोटे से छोटे नंबर को आपने देखा होगा। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 6, 3 आ गया। अब 3 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा। तो 3 1 3, ये हो गया। अब ये जो है इसके प्राइम फैक्टर्स आ गई इस नंबर के। अब 30 के मैंने फाइंड करने हैं, कोई छोटे से छोटे नंबर पे आपने 30 को डिवाइड करना होगा। ये वरना ये तो 5 पे भी डिवाइड होता है, 6 पे भी होता है, 10 पे भी होता है, लेकिन छोटे से छोटे नंबर को आपने सेलेक्ट करना होगा। 1 के अलावा 1 को आपने कंसिडर नहीं करना। अब 2 पे देखते हैं, 2 के टेबल में 30 आता है, 2 15 30। फिर जो है मैं 2 पे चेक करता हूँ तो 15 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 5 15। उसके बाद 5 जो है ये 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के भी नहीं आता, 4 के भी नहीं आता, इसलिए मैं 5 को 5 पे कर लेता हूँ। तो 5 1 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गई। अब मैं तीसरे को करता हूँ 44 को। 44 जो है ये 12 पे भी होता है, 4 पे भी होता है, लेकिन आपने छोटे से नंबर को सेलेक्ट करना है, 2 को आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे या 44 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। तो 22 को इधर लेके फिर 2 का टेबल आप रिपीट करें, 2 11 22, तो 11 लिखे। अब इस तरह कोई नंबर नहीं है कि 11 को डिवाइड कर सके, क्योंकि 11 जो है ये प्राइम नंबर है। तो 11 1 11, ये तीनों नंबर तो अभी आ गई। अब आगे आपने क्या करना है, ये तो क्लास 4 का हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनको आपने लिखना है। अभी आपने लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। अब ये जो नंबर है इनको मल्टीप्लिकेशन में लिखे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका मैंने लिख दिया। इसके बाद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। उसके बाद 44 का लिख दें,
2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 11, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब HCF को आपने किस तरह से फाइंड करना है? अब आपने इस तरह का नंबर ढूंढना है जो यहाँ भी मिले आपको, यहाँ भी मिले और यहाँ भी मिले। तो अब ये 2 जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा नंबर सर्च करते हैं जो हमें यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले और यहाँ भी मिले, तीनों में मिले। तो यहाँ तो 2 है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको आपने छोड़ना है। 3 जो है यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए 3 को भी आपने छोड़ना है। इसलिए कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है कि वो आपको तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको मिले, तो इसलिए 2 जो होगा ये उनका HCF होगा। अब प्रैक्टिकली इसका मैं आपको समझाता हूँ कि ये 2 आ गया, तो 2 का अब क्या मतलब है कि 2 जो है ये लार्जेस्ट नंबर होगा। 2 से कोई बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 12, 30 और 44 को डिवाइड कर सके, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। वरना 12 जो है ये 4 पे डिवाइड होता है, 44 भी जो है वो 4 पे डिवाइड होता है, लेकिन 30 जो है वो 4 पे डिवाइड नहीं होता। इसलिए 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। HCF का मतलब बस यही होता है। जो आपके पास HCF आ गया वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर सके कंप्लीट, या उसके टेबल में ये तीनों आ सके, बस यही HCF का मतलब है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लिया, अब डिवीजन से भी करेंगे। जब मैं खुद करता था तो मैं डिवीजन मेथड से करता था, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है तकरीबन 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। अब ये न्यूमेरिकल देख लिया आप। हमाद हैज़ 36 रेड पेंसिल, हमाद के पास जो है 36 रेड पेंसिल्स है एंड 54 ब्लू पेंसिल्स है उसके पास। ही वांट टू पुट हिज पेंसिल्स इन बॉक्सेस सच दैट एवरी बॉक्स हैज़ इक्वल पेंसिल ऑफ द सेम कलर, कि हर एक बॉक्स में जो है सेम कलर के इक्वल पेंसिल्स आ जाए। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच बॉक्स, तो ये आपसे HCF मांग रहा है। मैक्सिमम का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट कौन सा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर सके, ताकि हर एक बॉक्स में हम उतने पेंसिल डाल सके फिर। तो इसको हमने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन को सीख लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद। अब हम इस क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल करते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से आपने HCF किस तरह फाइंड करनी है? डिवीजन मेथड से बहुत सिंपल होता है, जो बड़ा नंबर होता है आप उसको यहाँ लिख ले। फॉर एग्जांपल 36 और 54 है, 54 ये 36 हो गया, 36। अब 36 1 ज़र 36 और 36 2 ज़र 72 आता है। फॉर एग्जांपल 36 1 ज़र 36 मैंने लिख दिया यहाँ। अब 4 से 6 माइनस नहीं होता तो 1 कैरी करिए, 14 बन जाएगा। 14 से आप 6 को माइनस करें तो क्या आएगा? 18 आएगा। अब यहाँ 4 बचा है क्योंकि हमने 1 कैरी किया था। आप 4 से 3 माइनस करें तो ये यहाँ क्या आएगा? 18 आएगा। अब इस तरह करें कि ये जो 36 है इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, 36 को आप यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो 18 का टेबल आप रिपीट करें कि 18 1 ज़र 18, 18 2 ज़र 36, तो 18 2 ज़र 36, तो इसका रिमाइंडर होगा 0। तो अब यहाँ पे जो नंबर आता है ये इनका HCF होगा। ये इनका क्या होगा? ये इनका HCF होगा, HCF। तो हम्माद जो है वो हर एक बॉक्स में 18 पेंसिल्स डाल सकते हैं, तो सारे बॉक्सेस में इक्वल नंबर्स भी आएंगे और मैक्सिमम भी आएंगे। इससे ज़्यादा पेंसिल वो नहीं रख सकते कि इक्वल भी आ जाए और मैक्सिमम भी आ जाए, तो इसके लिए आपने यूज़ करना होगा HCF को। डिवीजन मेथड से आप कर सकते हो तो ठीक है, वरना वो इजी है। जिनके टेबल्स वीक है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? फॉर एग्जाम्पल 10 द मैक्सिमम नंबर इन 18। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आई वांट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड। बस यही HCF का असल काम भी यही है, HCF का असल काम भी यही है। क्या करना है आपने? अभी 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स को आपने उनकी HCF डिवीजन मेथड से किस तरह फाइंड करनी है। और HCF का असल काम भी ये है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। पहले आपने क्या करना होगा? पहले आपने करना ये होगा कि 60 और 48 जो नंबर है कंसेक्यूटिवली उनको आप लिख ले, 60 को 48 पे डिवाइड करें, ठीक है।
जो बड़े दो नंबर्स हैं उनको लिखे 60 और 48, 41 8 ज़र 48 आएगा। तो अब 60 से 48 को माइनस करें तो 12 आएगा। अब ये जो 48 है इसको आपने यहाँ शिफ्ट करना है, फिर यहाँ 48 को यहाँ शिफ्ट। अब 12 1 ज़र 12, 12 2 ज़र 24, 12 3 ज़र 36, 12 4 ज़र 48, तो 48 आएगा। रिमाइंडर क्या होगा 0। अब इसका HCF कहाँ लिखा है, ये तो 3 नंबर्स है, डायरेक्टली तो नहीं है, अगर 2 होती तो हम डायरेक्टली करते। अब जो है 12 आ गया। अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने करना ये है, ये 26 बचा है। अब 26 को आपने डिवाइड करना है 12 पे, तो 12 पे करें, 12 2 ज़र 24 आता है, 12 3 ज़र 36 आता है, तो 36 तो 26 से बड़ा होता है, इसलिए हम 24 लिखते हैं। 12 2 ज़र 24, 6 से 4 को माइनस कर दें तो 2 आएगा। अब 12 को यहाँ शिफ्ट कर दें, 12 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो 2 6 ज़र 12 आएगा, तो ये बचा 2। अब ये 2 जो है ये इनका HCF है। आप डिवीजन से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, पेपर में आपको ये नहीं कहेंगे कि आप डिवीजन से कर ले या प्राइम फैक्टराइजेशन से कर ले, आपको सिर्फ ये कहेंगे कि HCF फाइंड कर ले। तो HCF आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और इसके अलावा डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको HCF समझ आ गया होगा। अब ये यहाँ क्या लिखा था, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज 1। ऐसे नंबर, चलो अजान के बाद मैं आप लोगों को फिर ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका मतलब ये है, द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज 1। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, एक 11 है और एक 13 है, n के बीच में मैंने क्या फाइंड करना है, HCF। तो इस तरह कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 11 भी आता हो और उसके टेबल में 13 भी आता हो। इस तरह कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 11 भी आ जाए और उसके टेबल में 13 भी आ जाए। तो इस केस में जो है आप सोचिए, इसको सॉल्व किए बगैर भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह पेपर में दिया जाए 9 और 11, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनका HCF क्या है, तो इनका HCF जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आता है। इसलिए इस तरह कोई दूसरा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 9 भी आ जाए और 11 भी आ जाए। तो इस बात का मतलब असल में ये है कि जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो फिर आपने HCF को क्या लिखना है, 1 लिखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं और एक्सरसाइज देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यह डिवीजन से किया है, यह प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है, लेकिन आपको टेस्ट में इस तरह नहीं कहेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करे या डिवीजन से करे, वो आपकी मर्ज़ी है। आपको जस्ट कहेंगे कि HCF फाइंड करें। तो आपको जो तरीका आपको आसान लगता हो आप उसी तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन होता कि फिर आप उसको सॉल्व कर सकें। द लेंथ ऑफ 2 ropes इज 24 मीटर एंड 14 मीटर। इफ़ Ali want to cut the rope into pieces of equal length without any root left, what will be the maximum length of each piece? 2 रूप है, 124 मीटर है, दूसरा जो है वो 14 मीटर है। अली वांट टू कट, 2 पीसेस में कट करना चाहता है लेकिन ऐसी पीसेस हो, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं डिवीजन मेथड से डायरेक्टली करता हूँ। 24 लिखता हूँ, यहाँ मैं 14 लिखता हूँ, तो 14 1 ज़र 14, यहाँ क्या आएगा 10 आएगा। तो यहाँ 14 को यहाँ कोई सिंपल पेज पे करता हूँ, 24 और यहाँ मैं लिखता हूँ 14, तो 14 1 ज़र 14 आएगा। अब यह 1 0 आएगा, यह 1 आएगा। अब मैं 14 को यहाँ लिखता हूँ, तो 10 1 ज़र 10 आएगा, तो ये 4 आएगा, यह 10 आएगा, 4 2 ज़र 8 आएगा, 4 2 ज़र 8 आएगा, तो यह क्या आएगा 2। अब यह 4 को मैं यहाँ लाता हूँ, तो 2 2 ज़र 4। अब यह कंप्लीट सॉल्व हो गया, तो इसका HCF जो है वो 2 है। ठीक है, तो अब जो है वो इसको 2 मीटर के लेंथ में काट सकता है 24 और 14 को, क्योंकि HCF का क्या मतलब है, 2 ऐसा नंबर है हाईएस्ट जिसके टेबल में 24 भी आता है और 14 भी आता है। 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसके टेबल में जो है 24 भी आ जाए और 14 भी आ जाए। ठीक है,
अब ये दूसरा क्वेश्चन आप देख ले, फॉर द इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 52 स्टूडेंट्स ने जो है वाइट ड्रेस किया है, 65 स्टूडेंट्स ने ग्रीन ड्रेस पहना है, 39 स्टूडेंट्स ने जो है ब्लू ड्रेस पहना है। अब आपसे मांग क्या रहे हैं, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ड्रेस आर टू बी अरेंज इन इक्वल रो, इनको इक्वल रो में खड़ा करना है, सेम ड्रेस वाले को एक एक रो में इस तरह खड़ा करना है। तो क्या मांगते हैं आपसे, स्टूडेंट ऑफ द सेम इन ईच, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट का नंबर आ गया तो समझ जाओ कि बस आपने HCF फाइंड करने के लिए, लीस्ट का नंबर आ गया तो समझ जाओ आपसे LCM मांग रहे हैं। ग्रेटेस्ट तो आपने इन तीनों की सिंपली बस HCF फाइंड करे, लिख ले, एक को लिख ले, दूसरे को लिख ले, तीसरे को लिख ले। इससे फाइंड करनी हो या डिवीजन मेथड से आप कर सकते हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड, तो असल में तो HCF नाम भी उसी का है, इसी का है कि 16, 24 और 48 को कोई ग्रेटेस्ट नंबर हो जो इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी। ऑलरेडी मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बातें समझा चुका हूँ कि असल में यही HCF है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी HCF फाइंड करना है, लेकिन आप इस पर प्रैक्टिस करें कि आपने HCF किस तरह फाइंड करनी है। डेटा निकाले, फाइंड करना आपने HCF ही है, डेटा निकाले और ज़रा सोचे कि आप स्टेटमेंट से डेटा किस तरह निकालेंगे। तो यह हो गया आपका होमवर्क। उसके बाद है LCM हमने करना है अभी। अब LCM को पढ़ेंगे, लेकिन LCM को पढ़ने से पहले एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने HCF का क्वेश्चन सोल्व किया। यहाँ पे जो है कॉमन, जो इन तीनों में जो कॉमन था वो 2 था। फॉर एग्जांपल एक इस तरह केस आता है कि इनमें तो सिर्फ एक कॉमन था, लेकिन अगर इस तरह केस आ जाए कि एक से ज़्यादा कॉमन हो, इसमें से सिर्फ टू जो है ये तीनों में है तो ये कॉमन है। फॉर एग्जांपल इस तरह इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, एक नंबर के ये आ गई, दूसरे के ये आ गई, तीसरे के ये आ गई। अब इनमें से एक ये 2 कॉमन है और दूसरा ये 2 भी कॉमन है। तो फिर आप लोगों ने किस तरह लिखना होगा, 2 ये 2 और मल्टीप्लाइड बाई ये 2, तो इसका HCF क्या होगा, 4 होगा। जितने भी कॉमन होंगे उनको आपने मल्टीप्लाइड करना होगा। यहाँ पे दूसरा नंबर नहीं था तो इसलिए हमने सिर्फ 2 लिखा। अगर दूसरा नंबर इधर आ जाए कॉमन, फॉर एग्जांपल अगर 3 आ जाए, 3 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ भी 3 मिले आपको, तो फिर आपने क्या करना होगा, इस 3 को उठा के ये 3 जो है इसको उठा के आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आएगा, 6। तो फिर इसका HCF जो होगा वो 6 होगा। तो चलो फिर अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, LCM। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं LCM को। LCM के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि LCM का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल 4, 6 ये बातें सारी मैंने एक्सप्लेन की है। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक बात जो मैं आप लोगों को ज़रूरी बताना चाहता हूँ LCM के बारे में, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 नंबर्स गिवन है, 2 है, 7 है और 5 है, ये तीनों जो है ना तो सेम टेबल में आते हैं और ना इसके टेबल में ये आता है और ये आता है। बिल्कुल 2 जो है इसका टेबल अलग है, 7 का टेबल अलग है और 5 का टेबल जो है वो अलग है। दोनों सेम टेबल में नहीं आती और ना एक के टेबल में दूसरा आता है। तो इस केस में आप मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं प्रोसेस को किए बगैर। बस आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़र 14 और 14 के साथ फिर 5 मल्टीप्लाई करें, 5 4 ज़र 20 और 5 1 ज़र 5 और 170। तो आप डायरेक्टली भी फिर LCM को फाइंड कर सकते हैं प्रोसेस किए बगैर। लेकिन किस केस में, जब ये दोनों जो नंबर्स गिवन है ये एक टेबल में या सेम टेबल में नहीं आते, तब आप डायरेक्टली कर सकते हैं LCM को। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कि LCM को हमने किस तरह करना है। LCM भी HCF की तरह 2 मेथड से हो जाता है। एक इसका फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा जो है डिवीजन मेथड है। जब मैं ख़ुद करता था तो मैं डिवीजन मेथड से करता था, क्योंकि डिवीजन मेथड से क्वेश्चन बहुत इजीली तकरीबन 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। लेकिन चलो इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल आपको 3 नंबर्स गिवन है, 60 है, 30 है और 64 है। पहले आप इसका 16 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, उसके बाद 30 का निकालें, उसके बाद 64 का। इसका तरीका आपको ऑलरेडी पता है कि छोटे से छोटे नंबर को आपने देखना है जो इसको डिवाइड कर सके। इस तरह सारे केसेस में प्राइम फैक्टराइजेशन हमने HCF में किया तो आप लोगों को याद होगा। अब फॉर एग्जांपल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 जो है वो आ गया 2 2 2 ये।
उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 आ गया ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे आपने थोड़ा सा माइंड को जोर देना है। अभी आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए, लेकिन अभी आपने इनका एलसीएम किस तरह निकालना है। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 आप लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा 2 है, 2 यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कॉमन ले ले। फॉर एग्जांपल यहाँ नहीं है तो कोई मसला नहीं, इन दोनों में तो है, तो इनमें से ये 2 भी लिख दे। फिर ये 2 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये 2 भी लिख दे। यहाँ ना हो तो कोई मसला नहीं है। फिर 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद आप 5 को लिख दें, 5। उसके बाद 3 को लिख ले। सारे नंबर हमने लिखने हैं, लेकिन जो नंबर कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है। फॉर एग्जांपल 2 यहाँ है तो 2 हमने एक बार लिखना है। फिर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने एक बार लिखना है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 2, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई फिर 2। इसका अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 960। तो 960 जो है ये आपका एलसीएम होगा, 960 आपका होगा एलसीएम। तो उम्मीद है आप लोगों को फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम को फाइंड करना समझ आ गया होगा। लेकिन असल में इसका मतलब क्या है, अब हमने तो एलसीएम फाइंड कर लिया है, इसका क्या मतलब है कि 30 और 64 का एलसीएम जो है 960 है। इसका मतलब ये है कि 960 जो है ये लीस्ट नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है, जो 16 के टेबल में भी आता है, 30 के टेबल में भी आता है, 64 के टेबल में भी आता है। इससे कोई दूसरा छोटा नंबर नहीं होगा। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 960 जो है ये सबसे लीस्ट वो नंबर है जो 16 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 30 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 64 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो एलसीएम का असल में मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अली अहमद एंड उमर एक्सरसाइज। इस तरह के क्वेश्चन शायद आपको पेपर में आ जाए कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आपने सॉल्व करने हैं एलसीएम की मदद से। कि फॉर एग्जांपल अली अहमद और उमर जो है ये एक्सरसाइज करते हैं, एक जो है 10 दिन बाद एक्सरसाइज करता है, दूसरा 20 दिन बाद एक्सरसाइज करता है और एक 18 दिन बाद एक्सरसाइज करता है। इस क्वेश्चन का असल में मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक मैं हूँ, एक मेरा सेकंड फ्रेंड है, एक मेरा थर्ड फ्रेंड है। मैं पार्क में 4 दिन बाद जाता हूँ, मेरा जो दूसरा फ्रेंड है वो पार्क में 6 दिन बाद जाता है और मेरा जो तीसरा फ्रेंड है वो पार्क में 8 दिन बाद जाता है। आज के दिन हम तीनों पार्क में हैं। फिर अगला दिन कब आएगा, नेक्स्ट डे कब आएगा कि हम तीनों जो है इकट्ठे पार्क में मिलेंगे। क्योंकि मैं 3 दिन बाद जाता हूँ, फॉर एग्जांपल वो 6 दिन बाद जाता है और ये जो है ये 8 दिन बाद जाता है। तो नेक्स्ट डे वो कौन सा होगा कि हम तीनों जो है एक ही दिन पार्क में मिलेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने हैं एलसीएम की मदद से, ठीक है। इफ़ दे आर एक्सरसाइजिंग टुडे, ये 3 एक्सरसाइज करते हैं, एक 10 दिन बाद करता है, एक 18 दिन बाद करता है, एक 20 दिन बाद करता है। इफ़ दे आर एक्सरसाइज टू फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन द सेम डे अगेन, ये कब नेक्स्ट डे जो है सेम डे पे कब एक्सरसाइज करेंगे ये तीनों, मतलब ये तीनों जो है फिर कब इकट्ठे करेंगे एक्सरसाइज। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने हैं एलसीएम की मदद से। ये अपने माइंड में क्लियर रखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पेपर में दिया जा सकता है। तो एलसीएम को फाइंड करें सिंपली, यह इन्होंने डिवीजन मेथड से किया है। जब मैं ख़ुद भी करता था पहले, अब भी जब करता हूँ तो मैं ख़ुद डिवीजन मेथड को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस मेथड से जो है क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है और टाइम भी कंज्यूम नहीं होता ज़्यादा। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। एक है 10, एक है 18 और दूसरा जो है वो 20 है। तीनों को यहाँ लिखे, 18 को लेके, 10 को लेके और 20 को लेके। अब इस तरह का कोई छोटे से छोटा नंबर ढूंढने जो इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी डिवाइड कर सके और इसको भी डिवाइड कर सके, तो वो नंबर है 2, ठीक है। 2 9 ज़र 18, 2 5 ज़र 10, 2 10 ज़र 20। अब इसके बाद 9 2 पे डिवाइड नहीं होता, 5 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 10 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो इनको आपने सेम टू सेम रखना है। 9 यहीं पे आएगा, 5 आएगा क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं होती। 10 जो है वो 5 पे डिवाइड होता है, 2 5 ज़र 10, तो 5 आएगा यहाँ पे।
उसके बाद 3 पे चेक कर ले, 3 पे 9 डिवाइड होता है, लेकिन ये दोनों जो है ये 3 पे डिवाइड नहीं होते, तो 3 3 ज़र 9 जो डिवाइड नहीं होते उनको आपने सेम टू सेम नीचे लिखना है। उसके बाद क्या है, फिर 3 पे चेक कर ले, 3 पे ये डिवाइड होता है और 5 जो है ये डिवाइड नहीं होंगे। फिर 1 को आपने सेम टू सेम रखना है, 5 को 5 पे डिवाइड करे तो 1 आएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे आपने क्या करना, अब ये जो प्राइम फैक्टर्स है इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 ज़र 4 आएगा, 4 3 ज़र 12 आएगा, 12 3 ज़र क्या आएगा 36 आएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 5 से क्या आएगा कर ले, 5 6 ज़र 33 कैरी होगा, 5 3 ज़र 15 और 3 18, तो क्या आएगा 180 आएगा। तो 180 इसका होगा एलसीएम। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाए कि इसका एलसीएम निकाले तो बस आप कोशिश करें कि डिवीजन मेथड को यूज़ करें, क्योंकि इससे डायरेक्टली हो जाता है क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे पेज पे है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 20 एंड 30। तीनों को लेके छोटे से छोटे नंबर को ढूंढे जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। 2 6 ज़र 12, 2 10 ज़र 20, 2 5 ज़र 30। फिर उसके बाद 15 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो 15 को आपने सेम टू सेम यहाँ लिखना है। 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10। उसके बाद क्या होगा, 3 पे चेक कर ली, 3 1 ज़र 3 5 डिवाइड नहीं होता, तो वो सेम टू सेम नीचे आएगा। 3 5 ज़र 15, तो इधर आपने 5 लिखना है, 15 वही होगा। इसके बाद 1 को छोड़े, 5 का टेबल, 5 जो है वो ना 2 पे डिवाइड होता है, ना 3 पे, ना 4 पे, ना 5 पे, तो इसलिए हम 5 पे चेक करते, 1 तो वही आएगा, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। अब एलसीएम क्या होगा, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दे आपस में। 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 12 5 ज़र 60, तो 60 इसका होगा एलसीएम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 60 जो है वो सबसे कम नंबर है, 60 से कम कोई नंबर नहीं है जो 12 की टेबल में भी आ सके, 20 के टेबल में भी आ सके और 30 के टेबल में भी आ सके। या हम कह सकते हैं कि 60 वो सबसे छोटा नंबर है, ऐसा कोई दूसरा छोटा नंबर नहीं है जो 12 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड हो सके, 20 पे भी जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो सके और 30 पे भी जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। तो एलसीएम का असल मतलब भी जो है यही होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इधर तो प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड लिखा है, लेकिन आपको पेपर में इस तरह नहीं देंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या डिवीजन मेथड से करें, क्योंकि बस आपको सिंपल कहेंगे कि इनका एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले। चाहे आपने किसी भी तरीके से करने हो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपने आंसर को निकालना है। लेकिन कोशिश करें कि उस मेथड से करें। दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा जो है डिवीजन। कोशिश करें कि उस मेथड से करें जो आपके लिए इजी हो और टाइमिंग कंज्यूमिंग ना हो। इसके बाद क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन से करें। तो डिवीजन से भी आप कर सकते हैं, ये भी इजी है, ये आप देख ली। डिवीजन से कर, तो डिवीजन से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विच कैन बी कम्प्लीटली कट इनटू पीसेज ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर। इस तरह एक कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट रिबन है, तो इसका मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहे कि इसका मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए कि इसको जो है हम 45 सेंटीमीटर में भी कट सके, 75 सेंटीमीटर में भी कट सके इसको, और 85 सेंटीमीटर में भी इसको काट सके। ठीक है, तो यही एलसीएम का क्वेश्चन है। जिस तरह हम कहते थे कि लीस्ट नंबर होगा जो इन तीनों पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो वही क्वेश्चन है। उसके बाद फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई। असल में एलसीएम असल में है भी यही चीज़ कि स्मॉलेस्ट नंबर होता है और इन तीनों पे वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो सिंपली इन तीनों का एलसीएम निकालें तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। इनको मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ये 5, 6 और 7 नंबर जो क्वेश्चन है, डेटा निकाली और एलसीएम से ये सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ 20, 48 एंड 56। इसको आपने किस तरह करना है, 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, 48 का भी निकाले और 56 का भी निकाल लें। फिर इसका भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। ठीक है, फिर इनको लिखे, इसको भी लिखे और इसको भी लिखे।
फिर ऐसा नंबर ढूंढे जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। फॉर एग्जांपल एक नंबर आपको मिल गया, अब दूसरा नंबर भी फॉर एग्जांपल आपको मिल गया जो तीनों में कॉमन है, तो फिर आपने क्या करना है, इस नंबर को और इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो दैट विल बी योर HCF। उसके बाद क्या है, द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज 1। जब दो नंबर्स है, फॉर एग्जांपल एक 7 है और दूसरा 13 है, इनके बीच में फॉर एग्जांपल मैं 7 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करूँ तो ये इसका आएगा 7 आएगा, और 13 का अगर मैं करूँ तो उसका आएगा 13। तो एक 7 है और दूसरा 13 है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। इस तरह दूसरे नंबर भी आपको दिए जा सकते हैं जिसमें बिल्कुल कॉमन ना हो, तो फिर उनका HCF क्या होगा, उनका HCF जो है फिर 1 होगा। तीसरा MCQs, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज़, प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्लास 4 में कर चुके हैं। 16 आप इधर लेके 2 8, उसके बाद 2 फिर 4, उसके बाद फिर 2, फिर यहाँ फिर 2, फिर उसके बाद 2, तो 4 2 2 2 2, ये होगा आपका आंसर। द LCM ऑफ 33 66 एंड 81 इज़, इन तीनों का LCM निकालना है, बस इकट्ठे लेके इस तरह डिवीजन मेथड से करें 66 और 81। अब देखिए ये 3 पे डिवाइड होता है, ये भी होता है। मैंने आपको तरीका भी बताया कि कोई बड़ा नंबर हो तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। आपने नंबर्स को ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल 3 + 3 से 6 आता है, 6 3 पे डिवाइड होता है तो 33 भी होगा। इसी तरह 6 + 6 से आता है 12, तो 12 3 पे डिविजिबल है तो फिर 66 पे होगा। फिर उसके बाद है 81, 8 और 1 को प्लस करें 9 आएगा, 9 3 पे डिविजिबल है, ठीक है, तो 81 भी होगा। ये सिंपल तरीका है। तो 3 के टेबल में ये तीनों आएंगे, 11 आएगा, यहाँ 22 आएगा, यहाँ जो है 2 और 7 आएगी। इस तरह आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। द LCM ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर, जब फॉर एग्जांपल आपको 2 प्राइम नंबर्स गिवन हो के इनका आप LCM निकाल लें। फॉर एग्जांपल ये एक आपको दिया है 5 और एक है 7 और तीसरा गिवन है 3, तीनों प्राइम नंबर्स है। ज़रा गौर करें, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको 3 नंबर्स गिवन है और तीनों जो है प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स को ऑलरेडी आप लोग जानते हो, प्राइम नंबर जो है ये तीनों है, तो इनके LCM आपने डायरेक्टली किस तरह फाइंड करना है, प्रोसेस को किए बगैर आप सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये होगा आपका LCM। फॉर एग्जांपल इन तीनों का मैं LCM निकालता हूँ तो क्या करूँगा, 5 से 7 ज़र 35, 35 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़र 15, 1 कैरी होगा, 3 3 ज़र 1, 3 3 ज़र 9 और 1 10, तो 105 होगा इनका LCM। अब इसके बाद ये HCF और LCM के वो क्वेश्चन हैं जिनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनको दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको HCF और LCM जो है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।